आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो ऐसे सवालों को हम विरोधाभास विधि से बनाते हैं। जैसे लिखा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम परिमेय संख्या मान के बनाएंगे। तो लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 जब एक परिमेय संख्या इसको मान लिए हैं, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। यहाँ सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या जिन संख्याओं का महत्तम समवर्तक HCF 1 हो, उसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे ये 2/4 है, तो इसको हम कटाएंगे तो 2 का 2, 2 दूना 4, 1/2। तो ये जो है 1/2, ये सहअभाज्य संख्या हुआ, क्योंकि 1 और 2 जो है इसका उभयनिष्ठ जो है 1 है। इसमें 1 से भाग लगेगा और इसमें भी 1 से भाग लगेगा। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे 1 और 2 में भाग लग सके, तो उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, या जिन दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 हो, HCF 1 हो, उसको कहा जाता है सहअभाज्य संख्या। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो पक्ष बन गया √5 और ये हो गया P/Q। दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो ये √5 है, इसका हम वर्ग करेंगे, और ये P/Q है, इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे तो रूट से और 2 ये कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और ये हो जाएगा P का स्क्वायर, P² हो जाएगा, और Q का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा Q²। अब हम क्या करेंगे, Q को हम यहाँ कर देंगे और 5 को यहाँ पर कर देंगे। Q को यहाँ और 5 को यहाँ, Q², ये हो गया P² और Q² की जगह पर हम क्या कर लिखेंगे, 5। अब इसका मतलब है कि P²/5, इसका मतलब होता है कि P² 5 से विभाजित है, यानी P² में 5 से भाग लग जाएगा। तो हम लिखेंगे, चूँकि P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, यानी P² में 5 से भाग लग जाएगा तो P में भी 5 से भाग लग जाएगा। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये 4 है और 4 में 2 से भाग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में 2 से भाग लग गया, यहाँ पर भागफल 2 आ गया।
तो इसके स्क्वायर 4 के स्क्वायर में भी 2 से भाग लग जाएगा। 4 के स्क्वायर क्या होगा, 4 चौका 16। इसमें भी अगर 2 से भाग लगाएंगे तो भाग 2/16 भाग लग जाएगा। यानी 4 में जब भाग लग गया 2 से, 4 में 2 से भाग लग गया तो 4 का स्क्वायर 16 आया, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। इस प्रकार p भी 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे p/5। p भी 5 से विभाजित होगा तो हमको इसको लिख देंगे p/5। p में 5 से अगर भागा देंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी हम ले लेंगे चर में, मान लीजिए c, p में 5 से भागा देने पर c आया तो इसको हमने c मान लिया, c माना। इसके पहले हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या होगा, अब हम लिख देंगे p बराबर 5 में c से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5c हो जाएगा। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। p बराबर 5c, p का मान 5c आ गया तो हम लिखेंगे p का मान, यहाँ पर होगा p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 हम यहाँ देख रहे हैं q² बराबर p²/5, ये है समीकरण 1। तो इसको हम लिखते हैं q² बराबर p²/5। अब जो है क्या करेंगे, q² बराबर p², p बराबर कितना है 5c है तो p के जगह पर हम 5c लिख देंगे, 5c। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे और ये बटा 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, q² बराबर 5 को 2 बार गुना करेंगे 5×25c, 5×25c² और ये हो गया आपका बटा 5, तो 5 का 5 और 5×25। अब यहाँ पर आ गया q² बराबर 5c², तो हम यहाँ लिख लेते हैं q² बराबर 5c²। तो इसीलिए c² का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा q²/5, q²/5। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो है ये, चूँकि q² 5 से विभाजित है, q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं p भी 5 से विभाजित होगा, यानी p में 5 से भाग लग जा रहा है। और यहाँ जो है q भी 5 से विभाजित होगा, q में भी 5 से विभाजित भाग लग जा रहा है। जबकि हमारा मानना है कि p और q जो है सह अभाज्य संख्या है, यानी सिर्फ उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसका मतलब है कि P और Q 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। जबकि हमारा मानना है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। यहाँ हमारी कल्पना
यहाँ हमारी कल्पना गलत है, यानी हमने जो माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत साबित हो गया, गलत है। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको साबित करना था।